गुड डे एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पैटर्न राइटिंग इन बुक। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पैटर्न्स और स्ट्रोक्स क्यों करवाते हैं। पैटर्न्स और स्ट्रोक करवाने का मतलब ये है कि बच्चा अच्छे से पेंसिल को पकड़ना सीख जाए, पेन को पकड़ना सीख जाए, उसे कलरिंग आ जाए और बच्चे जो है अच्छे से वो लिखना सीख जाए। जब हम पैटर्न्स करवाते हैं तो उसके बाद बच्चा इंग्लिश के कर्सिव लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्वर, व्यंजन या काउंटिंग अच्छे से सीख जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें सिखाने में जब बच्चा पैटर्न सीख जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम पैटर्न्स में स्टैंडिंग लाइन। सबसे पहले है स्क्रिबल्स। स्क्रिबल्स का मतलब है कि बच्चे को आप कुछ भी कलर्स हाथ में पकड़ाइए, ठीक है, और बच्चे को पेंसिल या कलर्स को पकड़ना कैसे सिखाना है। जैसे ये है, इस तरह से दो इन फिंगर से पकड़ता है और जो थर्ड फिंगर है उसे नीचे इस तरह से रखा जाता है और इस तरह से बच्चों को पकड़ाए जाते हैं पेंसिल या फिर कलर्स। जब बच्चा ये पकड़ना सीख जाएगा तो उसके बाद उसे स्क्रिबल्स करने के लिए दीजिए कि वो अपने पेंसिल से या फिर कलर से अपने बुक के ऊपर हाथ चलाए, कुछ भी लिखे। इस तरह से बच्चा लिखता है। आप इसे किसी रफ नोटबुक में भी करवा सकते हैं। कोई भी हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स की नोटबुक ले लीजिए, उसमें बच्चे से चलवाइए। स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, वो इस तरह से ही करता है। इस तरह से करेगा तो उसे करने दीजिए। जैसे भी बच्चे का मन करता है करने का, जिस तरह से उसे अच्छा लगता है उसे करने दीजिए। जब वो स्क्रिबल्स को सीख जाएगा, यानी कि उसे पेंसिल को या फिर कलर को पकड़ना आ गया है, जब वो इसे पकड़ना सीख जाएगा उसके बाद आप पैटर्न राइटिंग बुक में करवा लीजिए उनसे इस तरह से। इसके बाद हमारी सबसे पहले आती है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन में आप स्केच कलर ले लीजिए, क्योंकि कलर से बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो कलर से करता है। तो कलरिंग के साथ आप बच्चे से करवाइए स्टैंडिंग लाइन इस तरह से। इसके ऊपर आप बच्चे से कलर चलवाइए ताकि वो अच्छे से इसे लिख पाए या सीख जाए। स्टैंडिंग लाइन इस तरह से आप बच्चों से बनवा सकते हो। डॉट भी लगाकर दे सकते हो, आप डॉट लगाकर दीजिए और स्टैंडिंग लाइन बनवाइए, या फिर इस तरह से आप पिक्चर बनाकर दे दीजिए और इसमें स्टैंडिंग लाइन बनवाइए बच्चे से। स्टैंडिंग लाइन के बाद आ जाती हैं हमारे, अभी ये स्टैंडिंग लाइन इस तरह से भी है। इस तरह से पिक्चर बनाकर ये करवाई जा सकती हैं बच्चों से। अब आ जाती हैं हमारी स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आ जाती है हमारी स्लीपिंग लाइन इस तरह से, पड़ी हुई रेखा या लेटी हुई रेखा, और स्टैंडिंग लाइन को बोलते हैं खड़ी रेखा, और ये है लेटी हुई रेखा स्लीपिंग लाइन। इस तरह से डॉट्स बनाकर दे दीजिए बच्चों को, जिससे वो उनके ऊपर पेंसिल या कलर को चलाए और स्लीपिंग लाइन बनाए। इस तरह से बच्चे का हाथ चलने लग जाता है और उसकी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। ये देखिए, इस तरह से आप पिक्चर बनाकर दे सकते हैं और उनके ऊपर चलवा सकते हैं। ये है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं बनाना, क्योंकि बच्चे वर्ड्स नहीं लिख पाते जब वो स्टार्टिंग में इन्हें लिखते हैं, सीखते हैं, तो बड़े अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम उन्हें इस तरह से पिक्चर्स भी बना कर दें तो बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं बच्चे। और इसमें कलरिंग भी करवाइए आप बच्चों से। ये है हमारी लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन। ये है हमारी लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन इस तरह से, लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन। लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन के बाद आ जाती है हमारी राइट स्लांटिंग लाइन। ये क्लाउड्स बना रखे हैं, क्लाउड्स में से इस तरह से लेफ़्ट स्लांटिंग लाइंस हैं। ये करवाइए बच्चों से और क्लाउड्स में कलरिंग भी करवाइए। डॉट्स बनाकर आप दे सकते हैं और इस तरह से लेफ़्ट स्लांटिंग लाइन। उसके बाद इस तरह से ये दे रखी हैं
slanting lines, left slanting line and right slanting line। और उसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम बनाकर उनसे कलरिंग करवाइए। और जब हम इस तरह से बनाते हैं स्लांटिंग लाइंस को, जब जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाती हैं, जिगजैग। इस तरह से ये है जिगजैग। ये फिर आ जाता है पैटर्न हमारा जिगजैग का, इस तरह से। ये पिक्चर्स बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं बच्चे जब हम पिक्चर्स देते हैं उन्हें और उसमें कलरिंग के लिए बोलते हैं। ये अगेन जिगजैग। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कर्व लाइंस। ये है हमारी कर्व लाइंस। इन्हें हम बोलते हैं कर्व लाइन और सेमी सर्कल। ये है हमारा लेफ्ट सेमी सर्कल। कर्व और सेमी सर्कल, कुछ भी बोल देते हैं इनको, कर्व और सेमी सर्कल। ये है लेफ्ट सेमी सर्कल। इसमें आप बच्चों से कलरिंग भी करवाइए। उसके बाद आ जाते हैं राइट सेमी सर्कल और राइट कर्व, राइट कर्व और राइट सेमी सर्कल। इस तरह से डॉट्स के ऊपर आप बनवाइए बच्चों से। ज़रूरी नहीं है कि स्केच ही यूज़ करना है, कलर्स, वैक्स कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे। अभी आ जाता है हमारा सर्कल। नेक्स्ट है सर्कल आप बैंगल से भी बनवा सकते हैं। अगर बड़ा बनवाना है, आपने बोर्ड बनवानी है, तो आप छोटे बच्चों के कड़ा या बैंगल कुछ भी ले सकते हैं, उससे आप सर्कल बनवाइए। सर्कल बनवाकर उसके बाद इसके बीच में 2 वेविंग लाइंस आ जाती हैं, 2 वेविंग लाइंस। और उसके बाद इसमें कलरिंग करवाइए बच्चों से। कलरिंग करने में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से ये है सर्कल। उसके बाद आ जाती है वेविंग लाइंस। ये है वेविंग लाइंस। इस तरह से इन्हें हम बोलते हैं वेविंग लाइंस। ये वेविंग लाइंस करवाइए बच्चों से। आप भी इन्हें बुक में और नोटबुक में प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चों का हाथ अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद अगेन वेविंग लाइंस। ये अगेन कर्व लाइंस, डाउन कर्व लाइंस एंड अप कर्व लाइंस। इसमें स्टैंडिंग लाइन भी आ जाती है एंड कर्व लाइंस भी आ जाती हैं। उसके बाद ये अगेन राइट कर्व, इसी से क्या बन गया 3 और इसी से हमारा बन जाता है उल्लू, राइट कर्व। और इस तरह से ये कर्व लाइंस। जब बच्चे का इनके ऊपर हाथ चल जाएगा अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को कर्सिव लेटर्स लिखने में। इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों की। अगेन ये सर्कल। मेन ये है कि बच्चों को हम स्ट्रोक्स और पैटर्न्स इसीलिए करवाते हैं ताकि बच्चे का हाथ बैठ जाए और वो अच्छे से लिखना सीख जाए। जब बच्चा इनके ऊपर प्रैक्टिस करेगा उसके बाद अच्छे से बच्चा लिख पाएगा नोटबुक में। कर्सिव लेटर्स के लिए सबसे मेन होते हैं हमारे स्ट्रोक्स और पैटर्न्स को सीखना, तो ये बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। या आप पैटर्न्स नोटबुक में भी करवाइए और बुक में भी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।